ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10, 9.3 प्रश्नावली का ही। तो इसमें भी आपको चित्र बना हुआ नहीं मिलेगा, तो चित्र हमें खुद बनाना है। इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, उस त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मान करके दो वृत्त बनाए गए हैं। सिद्ध ये करना है कि दोनों व्रत हैं उनका प्रतिच्छेद बिंदु जो है वो तीसरी भुजा पर होगा, यानी त्रिभुज की तीसरी भुजा पर स्थित होगा। तो आपको कुछ इस तरीके से चित्र बना लेना है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो त्रिभुज ABC है, यहाँ पे A, B और C। अब आप देख सकते हो इसमें ABC के अंदर भुजा AC को व्यास मान करके एक व्रत बना गया है, ठीक है, और भुजा AB को व्यास मान करके दूसरा व्रत बना हुआ है। दोनों व्रत आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं बिंदु A पर और बिंदु D पर। क्योंकि बिंदु A तो व्यास के अंदर ही आ रहा है, लेकिन जो D बिंदु है वो तीसरी भुजा पर स्थित होगा, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, बात समझ में आई। तो D को हम तीसरी भुजा पर सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे कि D पर रैखिक युग्म सिद्ध करेंगे, यानी कि D के दोनों साइड में जो कोण बन रहे हैं उनको 180 सिद्ध करेंगे। ओके, तो दिया क्या है, चलो चलते हैं। तो त्रिभुज ABC की भुजा AC और AB और AC को व्यास मान करके दो वृत्त खींचे गए हैं। ठीक है, सिद्ध करना है दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु D त्रिभुज ABC की तीसरी भुजा BC पर स्थित होगा, यानी इस लाइन पर स्थित होगा। ठीक है, तो अब इस पर स्थित होने के लिए क्या करना है हमको कि इसके दोनों कोणों को 180 कर देना है। यानी कौन कौन से कोण, ADB या BDA कह सकते हो या CDAB कह सकते हो। ठीक है, तो BDA प्लस CDA बराबर 180। तो चलिए करते हैं हल। तो चित्र आपको दिख ही रहा होगा। तो आप देख सकते हो कि AC क्या है, एक व्यास है, और ये जो कोण बनना है CDA, ये क्या है, अर्धवृत्त में बना कोण है, क्योंकि व्यास वृत्त के दो हिस्से कर देता है, अर्धवृत्त इधर और अर्धवृत्त दूसरी साइड में, तो आधा हिस्सा इधर। तो अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री का। ऐसे कैसे इस बड़े वृत्त की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी BDA, ये भी व्यास है AB, तो इस AB व्यास के जरिए यहाँ पे कौन बनना है, ये वाला। तो इसका मान भी कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या है, अर्धवृत्त में बना हुआ कौन है BDA। तो इसका मान कितना हो गया, 90, और इसका मान कितना हो गया, CDA का मान भी 90, क्योंकि ये भी अर्धवृत्त में बना हुआ कौन है। तो ये दोनों के दोनों कोण ही अर्धवृत्त में बने कौन है, इसलिए दोनों का मान कितना हो जाएगा, 90। हम दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो BDA प्लस CDA बराबर 180, यानी 90 प्लस 90 तो 180। तो समीकरण 3 से स्पष्ट है कि उक्त दोनों कोण एक रैखिक युग्म बनाते हैं, इसलिए बिंदु D रेखा AB पर स्थित होगा, यानी भुजा AB पर स्थित होगा। यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, तो अब आप इसको उतार लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ पर आपको देखो चित्र नहीं दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि दो समकोण ABC और ADC, कोई भी मान सकते हो, एक ही कर्ण पर बने हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे ABC और ADC लिया है, और दोनों का कर्ण एक ही ले लिया मैंने, AC। तो AC कर्ण पर दो समकोण इस तरह से बने हुए हैं, ADC और ABC, ये दो समकोण हैं। तो यानी D बिंदु पे और B बिंदु पे क्या है, 90 डिग्री का कोण है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध यहाँ पर एक कोण के बारे में पूछा गया है कि CAD, यानी ये वाला कोण बराबर है CBD, यानी इस वाले के कोण के बराबर, CBD इस कोण के बराबर। ठीक है, तो एक तरह से ये वृत्तखंड, एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोणों के बारे में बात कर रहा है, लेकिन वृत्तखंड तब मानेंगे जब हम इस चतुर्भुज को, जो चतुर्भुज बन रहा है अभी, दोनों त्रिभुजों को मिलाकर के जो चतुर्भुज बनेगा, इस चतुर्भुज को चक्रीय सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो चक्रीय सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 हमें सिद्ध करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं शुरू। तो चित्र अनुसार कोण B प्लस D बराबर 90 प्लस 90 बराबर 180, ये हमको पहले से दिया हुआ है, क्योंकि ये तो 90 डिग्री कोण है, ये भी 90 डिग्री कोण है, दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 180। अब पूरे चतुर्भुज की बात करूँ मैं, ABCD, तो चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360, परंतु चतुर्भुज ABCD के चारों कोणों का जोड़ कितना होगा, 360। तो A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर 360। B प्लस D का मान यहाँ पहले से दिया हुआ है, तो B और D को जोड़कर कितना लिख देंगे हम, 180 लिख दिया हमने। A प्लस C प्लस 180 बराबर 360। तो 360 की तरफ 180 चला जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 180 माइनस 360 माइनस 180। तो A प्लस C का मान कितना आ गया है, 180। ठीक है, तो इस तरह से देखो B प्लस D का मान तो ऑलरेडी 180 था ही, हमने A प्लस C का मान भी 180 कर दिया है। तो इससे ये साबित हो जाता है कि ABCD जो चतुर्भुज बना हुआ है वो क्या है, चक्रीय है। तो समीकरण 1 में 2 से स्पष्ट है। समीकरण 1 में क्या है, B प्लस D बराबर 180,
दो में क्या है, ए प्लस सी बराबर 180। तो समीकरण 1 में दो से स्पष्ट है कि चतुर्भुज एबीसीडी के समकोणों का जोड़ 180 है, यानी समपूरक है। तो इसलिए चतुर्भुज एबीसीडी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो जैसे ही चक्रीय चतुर्भुज बनेगा तो यहाँ पे आप सीडी चाप लेंगे, ठीक है, और सीडी चाप के जरिए वृत्तखंड बनेगा, लघु और दीर्घ, ठीक है। तो दीर्घ वृत्तखंड के अंदर यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं, ए सी डी और सी बी डी, ठीक है। तो सी ए डी और सी बी डी, इन दोनों कोणों को मान बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो इसलिए अतः सी ए डी बराबर सी बी डी क्या है, ये एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण हैं, इसलिए दोनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर। ओके, तो यही हमको सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है, उतार लीजिए आप इसको पूरा फटाफट। ओके, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा सबको। अगर नहीं आया है तो एक बार और पूछ सकते हो आप, ठीक है। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी चित्र आपको नहीं दिया गया है, और दिया क्या है फिर, एबीसीडी एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। तो चक्रीय भी है और समांतर चतुर्भुज भी, दोनों चीज दी गई हैं। सिद्ध क्या करना है कि एबीसीडी एक आयत है। तो आयत सिद्ध करने के लिए केवल हमको एक ही चीज सिद्ध करनी पड़ेगी, इन सभी कोणों का जो मान है प्रत्येक का वो 90 90 90 होना चाहिए, यानी कोण ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी बराबर 90। तो चित्र कुछ इस प्रकार से बना लेना है। वृत्त में एक वृत्त बनाना है, वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बना लेना है, और ये आयत जैसा बनाना है ए बी सी डी, ठीक है। चलो, तो हमको जो चीज़ दी गई है ना उसको लेते हैं पहले, एक मिनट। ओके, तो चित्र अनुसार अब चूंकि देखो ये समांतर चतुर्भुज भी है, ठीक है, और चक्रीय भी है, तो दोनों गुण यहाँ पे यूज करने। तो हम पहले समांतर चतुर्भुज के समकोणों का जो जोड़ा होता है वो बराबर होता है, उसका यूज कर रहे हैं। तो ए बराबर सी, तो ए बराबर सी क्योंकि समांतर है, तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने कोण बराबर होते हैं। इस तरह बी बराबर डी, तो ए बराबर सी और बी बराबर डी, समीकरण 1 और समीकरण 2। समांतर चतुर्भुज के समकोण क्या होते हैं, बराबर। अब चूंकि चक्रीय भी है, तो चक्रीय में क्या होगा, आमने सामने कोण जोड़, आमने सामने के जो कोण होंगे संपूरक होंगे, उनका जोड़ कितना होगा, 180 होगा। तो ए प्लस सी बराबर 180। चक्रीय चतुर्भुज के समकोण क्या होते हैं, संपूरक। तो ए प्लस सी बराबर 180। अब समीकरण 1 में देखो ए बराबर सी है, तो यहाँ पे आप चाहो तो सी को ए के बराबर लिखो, चाहे ए को सी के बराबर लिखो, यानी एक को डबल कर सकते हो समीकरण 1 से मान रखने पर। तो मैंने सी की जगह ए लिख दिया है, तो ए प्लस ए बराबर 180। तो 2 ए हो जाएंगे बराबर 180। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 180/2, यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ए का मान कितना आ गया है, 90। अब चूंकि ए किसके बराबर है, सी के, तो सी का मान भी कितना आ गया है, 90। अब इसी प्रकार हम देखो बी प्लस डी को ले सकते हैं, तो बी और डी से भी हमारा बी और डी का मान कितना आ जाएगा, 90 90। सेम सेम कहानी, ठीक है। तो बी बराबर डी बराबर 90 और ए बराबर सी बराबर 90। तो ये चारों ही कोण क्या आ गए, 90 90 के आ चुके हैं। अतः समीकरण 3, तो इसको मैंने समीकरण 3 डाल दिया है। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि कोण ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी बराबर 90। इसलिए ए बी सी डी क्या है, एक आयत है। बस हो गया काम, यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है। तो आप ये सारा उतार लीजिए फटाफट, ये इसका हल है, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप दोबारा पूछ सकते हो। ये इसका चित्र बना हुआ पहले से ही, चित्र में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ओके, बता लिया होगा, ठीक है। ओके, बाय।